नमस्कार दोस्तों, दिनांक 31 जुलाई 2022 को संपन्न हुई लेखपाल की मुख्य परीक्षा के ग्राम विकास पार्ट का कंप्लीट आंसर की आप देखने जा रहे हैं। अगर अन्य पार्ट के आंसर की को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है जो कि अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तो ये होता है रोजगार गारंटी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये NSAP हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 81 की। दिया गया है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी युवाओं के प्रवास रोकने का प्रस्ताव करती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी SGRY ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 82 की। दिया गया पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 83 प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारत सरकार कि किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, UPRRDA यानी यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2003 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 86 की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पहला 2014 में किया गया था और दूसरा 2020 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना है? ए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, फॉर्मर फील्ड स्कूल। ऑप्शन बी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो यहाँ पर जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब महिलाएं पहले लकड़ी पर खाना बनाती थी तो उसी को हटाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाया गया जिसमें उनको मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाता था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 यूपी मातृभूमि योजना इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव पुनर्वास पर पुनः एकीकरण के लिए है? तो ये उज्ज्वला योजना से संबंधित है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, उज्ज्वला योजना ये जो महिलाओं के साथ दुर्व्यापार किया जाता था और उनके रोकथाम और बचाव और पुनर्वास से संबंधित है, और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो LPG से संबंधित है। तो 91 का ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो ये उस्ताद योजना है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 93 की। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ये ट्रेड करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संभाला जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान
केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो ये 30% अनुदान के पात्र हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 96 की। कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल में पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है, वो कितनी है? तो वो 30,000 रुपये दी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं में को मुफ्त आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त एवं मुफ्त आहार प्रदान करता है? ऑप्शन एक JSSK यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो ये ऑप्शन सी स्वामित्व इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इस पेपर के अन्य पार्ट्स के आंसर की को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।